स्वामी ओम कवये गंधम समर्पयामि व्योमोहनासीत्वातो सत्तानंदब्जाय रक्षणं त्वं देवयं वस्त्रं शान्तिप्रदायिनी वस्त्रं समर्पयामि ओम नाभ्यादिदन्तरजो शेषोजोषणावचिता भद्राङ्गोदर्शिता शोका तथा लोका अकल्पयन्ना सर्कराकण्डकाव्यानि दधीर्घृतानि च आहारं भक्ष्यभोजं च नैवेद्यं प्रतिदेयतां नैवेद्यानि समर्पयामि नैवेद्यानि या फले या फला आपुफस्य पुष्पं समर्पयामि और पिछले कई सालों से ये हमारे इस रामलीला मंचन के साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा सहयोग करते हैं ताकि हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। वेबिन्फो एक ऐसा नाम जो अगर किसी के सिंगल चाइल्ड गर्ल है तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है और ये उनकी फीस भी काफी रिजनेबल रेट है उनको जो है शिक्षा प्रदान करते हैं। ये आप फ्रैंको के पास पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर वेबिन्फो अगर आप ऐसी शिक्षा लेना चाहते हैं ताकि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं पीएनबी बैंक के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर। चुप रहे मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम जो इन्फॉर्म कर सकें वो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। तो ऐसे ही इनके कर कमलों के साथ रात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है। अब इन्हें एक सम्मान चिन्ह हमारे इस रामलीला दशहरा कमेटी की तरफ से दिया जाएगा। ये एक छोटी सी यादगार ही होती है और प्रभु अपना आशीर्वाद हमेशा इनके ऊपर बनाए रखे और इसी का आज की रात्रि का शुभारंभ है प्रभु राम लक्ष्मण और सीता जी की आरती के साथ। श्री राजा रामचंद्र की जय मनावा जय मनावा। श्री राजा रामचंद्र की जय मनावा जय मनावा। Yeah.
की रात्रि का शुभारंभ हमारे वेब इन्फो के द्वारा किया गया। प्रभु अपना आशीर्वाद हमेशा इनके ऊपर बनाए रखें। ये दृश्य 2 मिनट के लिए आपके सामने खुला। अगर कोई भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहे तो हमारे भाई, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं आपके बीच में हैं, आप उनके द्वारा अपने श्रद्धा सुमन भेंट कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि छोटे बच्चों को कृपया आगे स्टेज के पास ना भेजें, क्योंकि बार बार वो इधर उधर भागते हैं। कोई भी मेहनताना नहीं लेता, वो लेता है तो आपके द्वारा दिया गया प्यार, आपके द्वारा दिया गया प्यार और आशीर्वाद, उसी को समझाए हुए अगले वर्ष फिर वो आपके सामने उसी उम्मीद के साथ आपके सामने होता है। जो कलाकार, जो बेटी इस मंच के ऊपर सीता की भूमिका निभा रही है, उसके परिवार की तरफ से कुछ योगदान आया। मैं उनके परिवार का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि वो, जी हाँ, मैं कुछ समय में आपके पास वापस आता हूं। इस दौरान मेरे भाई उपेंद्र सोडी आपके बीच आज के हमारे एक और अतिथि प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट दैनिक भास्कर श्री ऋषि शर्मा जी अपने परिवार सहित कुछ ही पलों में हमारे बीच में होंगे। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चीफ गेस्ट की जो सीट्स हैं कृपया वो खाली रखें। चीफ गेस्ट की सीट कृपया खाली रखें, आगे सोफे आप साइड में बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारे अभी कुछ और गेस्ट भी आ रहे हैं। मेरे ईश्वर प्रभु रामचंद्र किसी कष्ट में है, ना जाने कौन सी नई मुसीबत आने वाली है। नाना जी प्रणाम। प्रणाम नाना जी। बेटा भरत, अयोध्या से दूध आया। तो ये सब कुशल तो कहता है नाना जी। वैसे तो कुशल कहता है, पर कहता है कि आपको जल्दी बुलाया है। जगह नहीं अंदर। मुझे लगता है कि यदि अयोध्या से कोई दूत आया है कारण होगा। जी भैया, आप नाना जी आप शीघ्र उसे अंदर बुलाएं। अरे पिताजी तो दुरुस्त है, माता जी, माता कौशल्या, माता सुमित्रा सब कुशल है ना? भाई रामचंद्र, भैया लक्ष्मण, वह तो ठीक है ना? तो आदमी है दोस्तों, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा जल्दी बुलाया की रट लगा रखी है। जल्दी से मतलब की बात कर। तू ठीक से हमारी बातों का उत्तर क्यों नहीं दे रहा? बोलो कि वहां सब कुशल से तो है, परंतु आप जल्दी बुलाया है। अरे तुम जरा चुप रहो।
हाँ महाराज, मैं एक शब्द न बोलूंगा, परंतु आपको जल्दी बुलाया है। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। नाना जी, आपका वियोग हमसे सहन नहीं होगा, परंतु अब क्या करें। अब यहाँ ठहरना भी बहुत मुश्किल है। आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम अयोध्या लौट सकें। और ये दूध भी कुछ ठीक से नहीं बता रहा। जल्दी आए की रट लगाई हुई है। हाँ महाराज, कह तो रहा हूँ कि आपको जल्दी बुलाया है। चलो भाई चलो। नाना जी प्रणाम। चलो भाई। चलो शत्रुघ्न, शीघ्र चलो भैया। सुनिए भैया। शत्रुघ्न, जी भैया। बाद में जाना। आज अयोध्या में ये रंज के आसार कैसे हैं? बड़े चारों तरफ ये रात के अंबार कैसे हैं? ये सूर्य वंश का झंडा हुआ खम किसके मातम में? कुछ समझ में नहीं आता। ये आसार कैसे हैं? माता जी, बेशक आसार तो कुछ खराब ही नजर आ रहे हैं। चलिए अब शीघ्र महलों की ओर चलिए। चलो शत्रुघ्न, चलिए शीघ्रता से चलो। जी भैया। भाई ये क्या कर रहे हैं? ये नगरी में क्या हो? ये तमाम नगरी की दुर्दशा क्यों हो रखी है भैया? आवाज ही नहीं आ रही होगी। चलो शत्रुघ्न, क्या शीघ्र चलो। पता नहीं क्या हुआ। मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है भैया। जी भैया। प्रणाम माता जी। जीते रहो मेरे नाम, माता जी प्रणाम। जीते रहो मेरे नाम। कहो, तुम्हारे नाना और मामा सब कुशल से तो हैं? हाँ माता जी, वहाँ सब कुशल से है, परंतु अभी तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए। क्या कारण है माता जी? फर्श मातम का है बिछा, कह दो पिताजी है कहाँ? उनके दर्शन करने को दोनों ही हम जाएं वहाँ। बेटा जरा धैर्य रखो, जरा सफर की थकान तो मिटा लो। मैं तुम्हें धीरे धीरे सब बता दूं। माता जी, मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। नहीं बेटा, पहले कुछ खा पी तो लो। मैं बोल तो रही हूँ, धीरे धीरे मैं कुछ बता दूंगी। अजीब बात है, मैं जो कुछ पूछता हूँ उसका तो कोई उत्तर नहीं देती। भला ये धीरे धीरे किस बला का नाम है? बेटा तुम्हें इतनी जल्दी
तो रही हूँ कि मैं धीरे धीरे सब बता दूंगी। हे भगवान, ये धीरे धीरे किसी युग का नाम है या किसी सदी का? हैगी है आखिर इस धीरे धीरे का खात्मा होगा माँ? बेटा सब्र रखो, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब बता दूंगी। क्या बताएंगी? आग लगे तुम्हारी इस धीरे धीरे को। माताजी मुझे जल्दी से बताओ कि पिताजी कहाँ हैं? बेटा तुम्हें तो खामोखाही वहम हो रहा है। मैं तुमसे कह तो रही हूँ कि मैं धीरे धीरे फिर वही धीरे धीरे। माताजी, यदि अब की बार ये शब्द आपके मुख से निकला तो आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं यहीं पर आत्महत्या कर लूंगा। अफसोस बेटा, अब तुम्हें उनके दर्शन कभी नहीं हो सकते। क्या कहा? पिताजी के दर्शन क्यों नहीं हो सकते माँ? बताओ माँ, शीघ्र बताओ। बेटा जी, तुम्हारे पिताजी अब स्वर्ग सिधार गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता माताजी, मुझे चूक है माँ। अफसोस, मैं कितना भागा हूँ जो पिताजी के अंतिम दर्शन तक न कर पाया। भाई धाम और लक्ष्मण जी कितने भाग्यवान हैं जिनके हाथों में पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए। माताजी, जरा ये तो बताओ, पिताजी को रोग क्या था? उन्हें योग क्या था? बस हाय राम कह के स्वर्ग सिधार गए। क्या कहा? भाई राम और लक्ष्मण भी उनके पास ना दे। हाँ बेटा, वह तो पहले ही वनों को चले गए थे। उनकी अनुपस्थिति में तुम्हारे पिताजी ने प्राण त्याग किए और उन्हें तो तुम्हें याद भी नहीं किया। हे ईश्वर, चार भेंटों के होते हुए अंतिम समय उनके पास कोई भी ना था। अच्छा माता, जरा ये तो बताओ, भाई राम ने ऐसा कौन सा पाप किया था जो उन्हें वनों को जाना पड़ा? माता जी, शीघ्र बताइए और स्पष्ट बताकर मेरा संशय दूर कीजिए। बेटा, वास्तव में तो बात नहीं हुई। महाराज ने रामचंद्र को राज तिलक देने का फैसला कर दिया था और वह तो राज तिलक की तैयारी में कर रहे थे। मुझे तो खबर तक भी नहीं थी। वो तो भला हो बेचारी मंथरा का, जिसने मुझे सही समय पर आकर सब कुछ बता दिया। मैंने महाराज से किसी समय 2 वर लेने थे। जब उचित समय आया, वह वर मैंने मांग लिया। पहले वर में
बेटा, मैंने पहले वर में तुम्हारे लिए राज मांग लिया और दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। नहीं माँ, ये तूने क्या कर दिया माँ? क्या कर दिया तूने माँ? बेटा, महाराज तो मुझे टालते रहे, पर मैं बिल्कुल भी नहीं मानी। मैंने कहा मैं लूंगी तो दोनों ही वर लूंगी, वरना एक भी ना लूंगी। बेटा, सोच मैं कैसे गवारा करती। रामचंद्र राज करता और मेरा बेटा दर के ठोकरे खाता। सोच बेटा, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। माता जी, ये आपने घोर नत कर दिया माता। ये आपने घोर नत कर दिया माता। अरे ओ तेरा खराब, ये सब तेरी ही आग लगाई है। मैं तुझे अब इसका बदला देता हूँ, चली जाए यहाँ से। नहीं भैया, हमारे साथ जो होना था वो हो गया। आप औरत पर हाथ उठाकर क्यों पाप के भागी पड़ते हो? हमारी किस्मत में इसी प्रकार रोना लिखा है। बस कर बेटा, खबरदार, खबरदार जब तूने मुझे अपना बेटा कहा। क्या था? अब तुझे मेरा बेटा बनने से भी इनकार है? मैं तेरा बेटा हूँ, इसलिए मेरे जीवन पर 1000 बार धिक्कार है। जब मेरी नीति का बदला चुकाने का समय आया और अब तो मुझे आंखें दिखाने लगा, बदला तो मुझे तब मिलेगा जब ये तेरा बेटा भरत तेरी आंखों के सामने अपने प्राण त्याग देगा। ये कैसी मनहूस बातें कर रहा है? ताकि तुझे भी मालूम हो कि माता कौशल्या को रामचंद्र के वनों को जाने का कितना दुख हुआ होगा। बेटा, जरा मेरी ओर तो देख, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। अरे हो पापन, मैं तुझे कितनी बार कह चुका हूँ, मुझे अपना बेटा कहकर मत पुकार। क्या भाई रामचंद्र किसी के बेटे नहीं थे? अरे हो पापन, माता सीता को वनों को भेजते हुए भी तुझे ज्यादा रहम नहीं आया। जैसे कभी सूर्य की किरणें तक न छू पाती थी, वह नंगे पांव कांटों पर कैसे चलती होंगी।
मैंने तो दुनिया भर की बुराई सिर्फ तेरे लिए उठाई बेटा, और अब तू ही मुझे दोष दे रहा है। मैं तेरा बेटा हूँ, ये मेरे चेहरे पर कभी ना मिटने वाला दाग है। जब तक ये दुनिया रहेगी, लोग मेरा नाम घृणा से लेते रहेंगे। माँ, अरे हो बेरहम, पिताजी के प्राण लिए तमाम अयोध्या को बर्बाद कर दिया। मेरे प्रभु रामचंद्र और भाई लक्ष्मण को वानरों को भेज दिया। तमाम अयोध्या तक कर दी। रघुकुल का दीपक तक बुझा दिया तूने। इतना घोर पाप कर भी तेरी आत्मा को शांति नहीं पहुंची। मुझ में इतना पाप सहन करने की ताकत नहीं है। जो माता थी आज तक माता, वह रही ना अब मेरी माता। समझ तू भी नहीं तेरा इस बेटे से कोई नाता। ये सब तस्लीम के रिश्ते हैं, ये रिश्ता अब नहीं भाता। भैया शत्रुघ्न, चलो शत्रुघ्न, तुम चिंता ना करो भैया, अधिक ना रो भैया। तुम्हारे लिए रामचंद्र के समान मैं हूं, पर मेरे लिए यहाँ उपस्थित कौन है शत्रुघ्न? मेरे यार, अब मुझसे छोड़ भी दे। तू चल के राजपाट संभाल। बस मुझे अपना बेटा मत पुकार और दलील मत कर मुझे अपना बेटा कह कर। क्या सचमुच तू ही माता है? तू ही है जन्मदाता मेरी? क्या तू यहाँ की रानी है? क्या तू ही है जन्म विदाता मेरी? ना पीता कभी मैं दूध तेरा, जो पीता वो भी उगल देता। अगर मुझे समझ होती तो मैं इस दुनिया से ही चल देता। इस कुल को कलंकित करने वाली तू याद रख, तू तालाब से पानी खींचकर यह आशा रखती है कि मछली जिंदा रहे। धूप की जड़ को काटकर यह उम्मीद करती है कि उसमें फल और फूल आए। माँ, तूने इस भारत का कलेजा चीरकर मेरे प्रभु रामचंद्र की तस्वीर निकालने की कोशिश की है, परंतु याद रख, जो में आग दी है कुल का टहनी में गिलते हैं। धतूरा जिसने बोया हो
वह फूल कहां से खिलते हैं। कूटनीति से जो चाहा तूने वह कभी पूरा नहीं होगा। ये गद्दी भैया राम की है और राम ही गद्दी नशीन होगा। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। और अब तुम्हें मुझसे दूर हो रहे हो। मेरा तो ऐसा है। एक माँ अपने बेटे की भलाई के लिए सब कुछ करती है, पर तुम क्या जानो ममता की उस चिड़िया का नाम। भला चाहती थी तू मेरा तो यूं करती भला मेरा। लिया था जब जन्म ही मैंने दुआ देती तू गला मेरा। ना इस दुनिया में ये यूं जीता जलील खबर होकर मर जाएगी कौशल्या मां यूं ही बाहर रो कर। भैया शत्रुघ्न शीघ्र चलो, कौशल्या माता को तीर बंधाते हैं और उस दुखियारी की भी सूद लेते हैं भैया। शीघ्र चलो भैया। आखिर किसकी थी? देखने के थे जो साधन थे वो तो सारे चले गए और आंखें देखती रह गई। आंखों के तारे चले गए। ओ यार माता जी आपका नीच और अधर्मी बेटा भरत आपके चरणों में आया। भरत आया। हाँ माता जी आपका नाम मुराद बेटा भरत आया है। चिरंजीवी रहो मेरे लाल। कब आए बेटा? बेटा क्यों हो? कुछ मुख से तो बोलो। क्या मुझसे नाराज हो बेटा? बेटा अब तो तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो गई है। अब सारा ये राजपाट सभी कुछ तुम्हारा है। अब तो राम का कांटा भी तुम्हारे रास्ते से हट गया है और लक्ष्मण भी तुमसे हिस्सा नहीं मांगेगा। अगर मेरे यहाँ पर रहने से तुम्हें कोई कष्ट होता है तो क्षमा करना। मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगी। यूं ही घुट घुट के मर जाऊंगी। माता जी ना जाने मुझसे ऐसा कौन सा खोटा कर्म हो गया जो आप जैसी सुशील माँ को मेरे प्रति ये भ्रम है। यदि इस साजिश में मेरा सारा भी हाथ हो
तो आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं आत्महत्या करने तक को तैयार हूं। माता जी, क्या आपको ये विश्वास है कि भैया राम को बेचकर मैं यहां सुख से रह सकता हूं? ना मैं उस पापन की कोख से जन्म लेता और ना इस कदर यहां पर जलील होता। पिताजी, बेटा वो बैठ क्यों तुम्हें क्या हो गया? तुमको खड़े होके बैठ जाओ। बैठो भैया बैठो, कुछ नहीं हुआ। बेटा, मैंने तो तुम्हारे बारे में अपशब्द बोल दिए कि मैं बाकी की जिंदगी तुम्हारे सहारे जीऊंगी। मेरे लाडले, मेरे प्यारे भरत, जरा आंखें तो खोलो। मुझे एक बार माता कहकर तो बोलो। बोलो बेटा, बोलो भरत, बोलो। अपनी बात से नाराज हो। बेटा, देखो मैं तुमसे क्षमा मांग रही हूँ। बेटा, आंखें खोलो, भगवान के लिए आंखें खोलो भरत। बेटा, आंखें खोलो। बहन, आप तो इसे घबरा रही है। भरत केवल बेहोश हुआ है। भरत उठो, बेटा, भरत उठो, उठो बेटा। बस माता जी, अब ना तो मुझे जिंदगी की चाह है और ना ही मौत का कोई गम। भला मैं बेटा जिंदा कैसे रह सकता है जिसकी मां को उसके ऊपर इतना भ्रम हो जाए? इस तरह मेरी जिंदगी पर 1000 बार धिक्कार है। बेटा, मैंने अपनी मूर्खता का फल पा लिया है। मुझे क्षमा करना। मैंने तुम पर दोष लगाकर अपने आप गाली दी है। नहीं माता जी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे क्षमा मांगकर मुझे पाप का भागीदार मत बनाऊंगा। बेटा भरत, नाम गुरु, नाम गुरु। अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा बेटा। अब तुम्हें पहले महाराज के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। जो आ गया गुरुजी। गुरुजी, पर आपके होते हुए भी या ये सब दुर्व्यवहार होता रहा और आप चुप रहे और कुछ भी ना कर पाए, इस बात का मुझे अवश्य हमेशा ही खेद रहेगा गुरुजी। भरत, तुम जो कहते हो वह सच कहते हो। पर हमारी सब चालाकी खाक में मिल गई।
वही बात पूरी हुई जो कैकेयी के मुख से निकली। बेटा, अब गुजरी बातों को छोड़ो। पहले महाराज के संस्कार का फिक्र करो। हो गया गुरुदेव। बेटा, तुम सब कुछ भूल जाओ और जो कुछ भी मैं कहती हूँ उसे मंजूर करो। इस समय अयोध्या का पद खाली पड़ा है। सारी नगरी वीरान हो चुकी है। रोना धोना बंद करो और राज का प्रबंध करो। इसमें कि कहीं कुछ नहीं, हमारे तो कर्मों में ही रोना लिखा है कि कहीं तो बस एक बहाना बन गई। बेटा, अब राजपाट संभालो। नहीं माताजी, जुदाई राम की हरगिज गवारा नहीं कर सकता मैं। रघुवीर के बला पल भर गुजारा नहीं कर सकता मैं। करूं मैं ऐश महलों में और भटके फिरे गए वन वन। कभी मंजूर मेरा हृदय मानता ये गवारा नहीं। भरत, निसंदेह आपके विचार पवित्र हैं और आप रामचंद्र जी को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आपका प्रयत्न निष्फल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सुमित्रा और कौशल्या माता की भी नहीं मानी। गुरु जी, मैं एक बार प्रयत्न अवश्य करना चाहता हूँ और मुझे अवश्य इस बात का पता है कि भैया राम मेरी बात कभी भी टाल नहीं सकते। शत्रुघ्न, हम भैया राम और लक्ष्मण को वापस अयोध्या लेकर ही लौटेंगे। जी भैया, हम जरूर लौटेंगे गुरुदेव, आप भी हमारे साथ चलिए। और हमें जाने की भी आज्ञा दीजिए। माता जी, हमें आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि भैया राम और लक्ष्मण जी हमारी बात मान जाएं और हमारे साथ अयोध्या वापस लौट आए। बेटा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। चलो माता जी, ये उचित रहेगा। चलिए भैया, चलो शत्रुघ्न, चलिए भैया। चलिए गुरुदेव। प्रणाम भैया। हाँ भैया। लक्ष्मण, आज वन के पशु पक्षी ऐसे भयभीत होकर इस तरह क्यों विचल रहे हैं? कहीं इन पर कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा? जरा देखना लक्ष्मण, कहीं इन पर कोई मुसीबत तो नहीं आई है? मैं भी देखता हूँ भैया। सावधान हो जाइए भैया, सावधान हो जाइए। भारत अपनी तमाम सेना सहित इधर जा रहा है। लक्ष्मण, यदि भरत आ रहा है तो किस बात की चिंता है? अरे तो तुम्हारा भाई ही तो है। भरत
और भाई नहीं नहीं भैया, आज भरत पूरी नीयत से इधर आ रहा है। भैया शीघ्र आज्ञा दो, श्री भरत को समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पे करता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। पहले ही दिल चल रहा है तो कई की प्रक्रिया को संताप राज के जाने पर कई पीछे पीछे राज पीछे थे। इससे भी से क्या नहीं लड़ने पकाने आया है। अर्थात वन में देने और पकाने आया है। हे रात, हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना ना मुझे। सौगंध आपके क्षमा की है, इस समय टोकना ना मुझे। यदि मैं सुमित्रा नंदन है तो इसका गर्भ हटा दूंगा। श्री रामचंद्र की सौगंध है मुझे, पल भर में ऐसे सुना दूंगा। लक्ष्मण, तुम तो एकदम से क्रोध में धराते हो। भरत हमारा भाई ही है। जल्दबाजी मत करो लक्ष्मण, उसे जरा पास तो आने दो। भैया आप तो हमेशा दयालु बने रहते हैं। नाथ हम भी तो हैं आदमी, कुछ तो करो उपाय। तब तक मन मारे रहे, सहा करो न्याय। क्षत्रिय शुद्ध होकर हम कर नीचे को मात, साथ नाथ का है वो, हमें हाथ में है पुरुषवान। भाई कैसा भाई कल था जब निर्मल था, आज वीर का स्टाप है जो कभी बुझाओ काबल था। उससे कुछ बैर न झगड़ा है, न इसके बुरे विचारों से। विष वाले दांत रूप डाले, फिर क्या है डर हुंकारों से। सेवक का तो धर्म है ये, निस्तत्पर रहना सेवा में। स्वामी पर तो संकट है, निशावर होना सेवा में। हे लक्ष्मण, तुम व्यर्थ में क्रोधित होते जा रहे हो। जरा सोचो तो सही, इतना प्रेम करने वाला भाई इस तरह से इतने रिश्तों पर किस प्रकार उतर सकता है। पहले तो भरत बदल गया, ये समझ में नहीं आता है। उसका सुशील भ्राता नहीं, जग में पाया जाता है। चलो ये माना कि वह बदल गया, वह चाहता निभाना मेल नहीं। उस पर, उसकी सेना पर जय पाना भी कोई खेल नहीं। तुम अकेले कैसे ही धनुष उस पे संग लड़ सकते हो। इतने लश्कर बालों से तुम अकेले कैसे लड़ सकते हो? भ्राता जी, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। जब तक है भरत धरेगा, हम उसको दबा ना सकते थे। एक लक्ष्मण को चीज क्या भैया, 100 लक्ष्मण हरा ना सकते थे। पर आज हुआ है धर्मी है, धर्म पर का सारा चक्कर है। इसलिए धर्म का एक मन सबका नाश कर सकता है। तुम ठीक कहते हो लक्ष्मण, जरा उसे नजदीक तो आने दो। यदि ऐसा ही कुछ मालूम हुआ तो जो तुम्हारे मन में आए तुम वैसा ही करना। परंतु लक्ष्मण, अब तो अपना गुस्सा शांत करो और समय की प्रतीक्षा करो। नहीं अपना गुस्सा शांत नहीं होगा। आप हमेशा मुझे बताते आए हो, परंतु आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। तो समाधान हो गया। आप अपना दोस्त भैया दिल में जा रहा, इस अफानिस क्षत्रिय काल हो अंदर ही अंदर भाग रहा। यदि ये वाण क्षत्रियों का काल वाण हो जाएगा, अन्यथा इस दास का आज
बलिदान हो जाएगा। लक्ष्मण, तुम व्यर्थ में गुस्से में पागल होते जा रहे हो। वो देखो तात, मेरे सामने देखो, भरत और शत्रुघ्न नंगे पांव खाली हाथ इधर आ रहे हैं। भैया लक्ष्मण, भैया तो भरत, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया था भैया, तो आप मुझे अपने साथ नहीं लेकर आए? आपने मुझे अपने साथ क्यों नहीं लिया भैया? क्या मैं इतना नीच हूं जो जो रघुवीर ने मेरी शक्ल तक देखना ना ठीक समझा? स्वयं आप वनों को चले आए और मुझे खबर तक ना दी। हाँ भरत, तुम तो मुझे अपने प्राणों से भी प्यारे हो। इतना समय नहीं था भैया कि तुम्हें खबर भी दे सकता था, परंतु भगवान ही जानता है कि मेरा मन हर समय तुम्हें याद करता रहता है। गुरुदेव और माताएं भी आए हैं। माता जी, लक्ष्मण, आपने आने का कष्ट क्यों किया? प्रणाम गुरुदेव। प्यारे राम, तुम्हारा वियोग हमसे सहन नहीं हो सका। तुम्हारा प्रेम दिल में स्थान बना गया, इसलिए हम सब चले आए। हाँ भरत, ये तो बताओ कि पिताजी गुस्सा से तो हैं, वह सब आनंद से तो हैं? भैया पापन के तीर ने सारा काम बिगाड़ दिया। हरे भरे गुलशन को भर भर में जलाकर राख कर दिया। भैया इधर आप वनों को आए। हाँ भरत, क्या? जल्दी बोलो भरत, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। उधर पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए। पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए? नहीं, हे भगवान, लक्ष्मण, लक्ष्मण, हम कितने भागी जो पिताजी के अंतिम दर्शन नहीं कर सके। पिताजी, रोने धोने से क्या बनता है बेटा राम? जो आया है उसे एक दिन तो जाना है। भैया अब आप पिताजी का ध्यान जोड़िए और अपने इस भाई भरत का ख्याल कीजिए। आप तो बहुत दयालु हैं भैया। हमने इस छोटे भाई पर जरा तो दया कीजिए। चलो भैया
चलो अयोध्या लौट चलो भैया। हम बहुत देर रह लिए, चलो अब अयोध्या हमारे साथ लौट चलो भैया। अयोध्या में चलकर अपना राज और पाठ संभालो। भरत, तुम तो जानते ही हो पिताजी ने धर्म की खातिर अपना शरीर त्याग दिया। मुझे अपने से जुदा करके धर्म का स्थान दिया। तुम ही बताओ भरत, मैं अपने धर्म को कैसे छोड़ दूं? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अधर्म के मार्ग पर चलकर पिताजी की आत्मा को कष्ट पहुंचाऊं? उत्तर तो भरत नहीं रहे भैया। ये सोचना भी मेरे लिए महापाप है। आपकी बात सत्य है भैया, परंतु मैं आपको अधर्म के रास्ते पर चलने के लिए कब कह रहा हूं। मैं भी तो यही चाहता हूं कि धर्म भी बराबर रहे और भैया भी आनंदित रहे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हो सकता है भैया, सब कुछ हो सकता है। सीता माता लखन सहित आप अयोध्या में राज करें। वन वन में शत्रुघ्न और हम वन में काज करें। भरत, तुम कितने भोले हो भाई। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अरे भोले, पिताजी ने वन गमन का आदेश तो केवल मुझे ही दिया है, तुम्हारे लिए तो तमाम अयोध्या का राज दिया है। नहीं भैया, अंकल रुक जो वाले भरत, तुम ही कहो कि मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन किस प्रकार करूं? क्या तुम खुश होगे कि पिताजी की आत्मा को मैं कष्ट पहुंचाऊं? नहीं भैया, इनसे तो उनकी आत्मा प्रसन्न होगी भैया। कि देखो दोनों भाइयों में कितना प्रेम और स्नेह है। वह तो स्वर्गों में भी कूड़े ना समाएंगे भैया। भैया आप मुझे टालने की कोशिश मत कीजिए, बस आप मेरे साथ चलिए। मेरी गिनती है भैया कि मुझ पर आप दया कीजिए। मेरे साथ अयोध्या लौट चलिए भैया। भैया आप मुझे अधिक मत रुलाओ। अब तो हाथों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। भरत, इतने समझदार होकर भी कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? सूर्यवंशी जो कहते हैं वे करके दिखलाते हैं, जो वचन देते हैं उसे निभाते हैं। बच्चों के लिए पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए। तुम ये कैसे भूल सकते हो भरत? रघुकुल भूषण, मुझे जरा एक बात बताओ, पिताजी के बाद घर पर अपनी आज्ञा कौन मनवा सकता है जिसका आप पालन करेंगे? भरत, पिताजी के बाद तो माता का ही हक होता है। नहीं भैया, आप कुछ भी कहो, पर आपको मेरे साथ अयोध्या चलना ही होगा। मैं आपके बिना अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा भैया। माता जी, आप ही बताइए, ये भरत कैसी बातें कर रहा है? आप इसको कुछ समझाइए माता जी।
हाँ हाँ माता जी, आप भैया को समझाइए। बेटा तुम मन में रहो। हाँ, अपनी माता की आज्ञा का पालन करो। और भरत तुम अयोध्या का राजपाट संभालो, यही मेरी आज्ञा है। माँ, आज तुमने मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। आपने भी मेरे आंसुओं पर जरा दया नहीं खाई। हे भगवान, तूने मुझे भी संसार में जन्म ही क्यों दे दिया? इतने कष्ट सहने से पहले तुम मुझे दुनिया से ही उठा लेता। अच्छा राजा, इस भाग्य को अपनी खड़ाएं दे दो। अयोध्या के राज सिंहासन पर राम तो ना होंगे, परंतु आपकी कड़ाएं राज सिंहासन पर देखकर अपनी किस्मत खो रो लिया करूंगा। मेरी चरण पादुकाएं। हाँ भैया, क्या अब आपको उन्हें भी देने से इनकार है? इतने कठोर मत बनो भैया। ठीक है भरत, जैसी तुम्हारी इच्छा। लो भरत, तुम अपनी इच्छा पूरी करो। मैं तुम्हारे साथ इस समय अयोध्या तक नहीं जा सकता, परंतु मैं ये तुम्हारा वचन अवश्य पूरा कर सकता हूं। भैया, मेरी एक बात याद रखना, यदि 14 वर्षों से एक दिन भी आगे गए तो आप मुझे अयोध्या में जीवित ना पाएंगे। नहीं भरत, ऐसे शुभ मत मुख होकर अपने। जाओ भरत, शीघ्र अयोध्या जाओ और कुशल पूर्वक वहां का कार्य संभालो। बेटा, अब राजपाट संभालो, अपना ध्यान रखना भैया। भाई लक्ष्मण और माता सीता का भी ख्याल रखना भैया। चलिए गुरुदेव। आओ भैया शत्रुघ्न। बोल सियापति रामचंद्र